हेलो लाइफ इंश्योरेंस। आपको तो पता ही है कि फुजी फिल्म X620 मेरे पास में है और हमें करना है उसका हिट टेस्ट। पर दोस्तों, आपको पहले एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हम लोग का शूटिंग स्टाइल किस तरीके से होता है। यूजुअली जब हम शूट करते हैं तो 1 मिनट 2 मिनट्स का क्लिप लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, फिर थोड़ा सा क्लिप्स लिया, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हो सकता है आपको जो इनिशियल हीट का टेम्परेचर का जो सिंबल रहता है वो भी आप अराउंड 40-55 मिनट्स शूट करने के बाद में वो ब्रेक करते हुए तो उसमें आपको देखने को मिल जाए, पर ऐसा कोई शॉट डाउन नहीं करेगा। पर कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें करना पड़ता है लॉन्ग शूट। जैसे कि एग्जांपल एक फुटबॉल मैच होता है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स का तो क्लिप ले लिया, डर रहे हैं कि वहाँ पे वो कैमरा हीट होकर शॉट डाउन ना हो जाए, फिर थोड़ा सा ब्रेक कर लिया तो वहाँ पे आप लोगों को कभी कभी गैप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से होने की वजह से फुजी फिल्म X10 में तो हमें ब्रेक करते हुए करना पड़ता है। पर कहते हैं कि फुजी फिल्म X20 में हीट मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा है, और स्पेशली इसका एक फ़ैन भी दिया है, पर वो तो अभी हमारे पास में तो नहीं है गैस। पर इसका जो हिट टेस्ट है अब हम करेंगे उसमें 1080p 60 फ्रेम्स में। यूजुअली जो भी करते हैं वो 4K 60 फ्रेम्स 6.2K, हम 6.2K में भी देखेंगे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। पर हम आज करेंगे बेसिकली 1080p 60 फ्रेम्स। जब हमें लंबा शूट करना पड़ता है तो कैसा परफॉर्म करेगा फुजी फिल्म X20। तो चलेगा, इसको ऑन करेंगे और देखते हैं क्या है इसका रिजल्ट, क्या क्या आता है, कैसा होता है परफॉर्मेंस। और आप लोगों को उसी के बाद में ही आइडिया मिलेगा कि फुजी फिल्म X20 कैसा स्टैंडर्ड में रहता है। चले ऑन करते इसको। तो अभी यहाँ पे गैस दोनों ही रेडी हैं रिकॉर्ड होने के लिए। और चले इनका जो रिकॉर्ड है वो प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे एक दोनों को साथ साथ में ही प्रेस करेंगे, और दोनों ही वीडियो मोड में है, सेम सेटिंग्स में है। तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लगा के रखा हूँ, और अराउंड 11 मिनट्स हो चुका है। मोबाइल से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया ऐसे। इसको थोड़ी देर के लिए तो बंद कर दिया था, अराउंड 10 मिनट्स के लिए तो बंद कर दिया था, पर अभी मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मिस ना हो जाए। तो वो टाइम कब जाके यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल जो हीट का टेम्परेचर है वो दिखाई देगा। तो इसीलिए मैंने इनको इस तरीके से अभी रख दिया। पर इनिशियल X10 में जब हीट का टेम्परेचर आएगा उसके बाद फिर से इसको कट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड 16 मिनट्स के आसपास में फुजी फिल्म X10 में यहाँ पे येलो इंडिकेटर, ये है इनिशियल हीट का इंडिकेटर आ चुका है। और ये जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसके बाद रेड आएगा। अभी ये अराउंड 30 मिनट्स के आसपास में ये आपका रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसके बाद फिर से हमें री रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पर यहाँ X20 में अभी तक कोई ऐसा इंडिकेटर आ नहीं चुका है। सो अराउंड अभी 29:51 हो गया। तो अब फुजी फिल्म X10 जो है ये वाला कैमरा, ये आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देगा। पर अभी भी फुजी फिल्म X20 में आपने देख लिया ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं हम रिकॉर्डिंग, और फिर से अब 20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए शूट करेगा। पर फुजी फिल्म X20 में अभी तक जो हीट कंबाइनिंग का इनिशियल टेम्परेचर है वो नहीं आया है, और 30.14 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स हो चुका है। और फुजी फिल्म X10 में इनिशियल हीट का वार्निंग आ चुका था बहुत ही पहले, और 15 सेकेंड्स के आसपास में आप लोग ने जो स्क्रीन ग्रैब था वो तो देख ही चुके हैं। तो चलिए और क्या क्या प्रोग्रेस होता है दिखाता हूँ आपको मैं। अभी तक तो कोई हीट का प्रॉब्लम कभी दिखाया नहीं है। 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड्स में। इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई लेंस नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास दोनों सेम लेंस नहीं था। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंस यूज़ करते तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ डाटा जाता है उसके अंदर में। तो इसलिए उस तरफ में कोई लेंस नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो हीटिंग है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो डाटा इनपुट जा रहा है वो सिर्फ ब्लैक कलर का जा रहा है, कोई डाटा जा ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा इसको प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और लेंस यूज़ करते और डाटा जाते तो थोड़ा सा और जल्दी होने का चांसेस है, मेरा अनुमान है गाइस। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं कोई ऐसा कैमरा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें जब रिकॉर्डिंग करेंगे ब्लैक स्क्रीन के अंदर में तो आपका जो आउटपुट फाइल रहता है बहुत ही कम वैल्यू का रहता है। तो नहीं तो इसमें एक एक 2 मिनट का वीडियो करेंगे तो आपका 1 GB के आसपास में तो डाटा बन जाता है। तो चलेगा क्या होता है और आपको दिखाता आगे।
और जस्ट अभी अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि जो इनिशियल हीट का टेम्परेचर का वार्निंग है फूजी फिल्म X20 में, अब वो भी आ चुका है। एंड अभी तो यहाँ पे 34.47 सेकेंड्स, 34 मिनट्स के अंदर अंदर के आसपास में जो इनिशियल हीट का टेम्परेचर का वार्निंग है वो देखने को मिला हमें फूजी फिल्म X20 में गाइस। अभी हमें यहाँ जो 42 मिनट्स 59 सेकेंड्स के आसपास में फूजी फिल्म X20 में जो रेड कलर का जो अपर लिमिट ऑफ द टेम्परेचर वार्निंग है वो देखने को मिल गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो रेड कलर का अपर वार्निंग है वो देखने को आ चुका है। फूजी फिल्म X10 में भी अभी तक वो वार्निंग आया नहीं है। जब ये रेड कलर का वार्निंग आता है तो आप उसको रिकॉर्ड को स्टॉप कर देंगे, तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। उसे शट डाउन करिए, थोड़ी देर गैप करिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, येलो का वार्निंग जल्दी जल्दी आएगा। तो हमने देख पाया कि गाइस अराउंड 46 मिनट्स सॉरी 42 मिनट्स के आसपास में, 43 मिनट्स के आसपास में इसका रेट का हायर अपर लिमिट का वार्निंग आ जाता है। और अब ये टर्न ऑफ नहीं हुआ, थोड़ी देर चलाते हैं, डर लग रहा है गैस, क्योंकि इट्स नॉट एडवाइजेबल कि जब वो अपर लिमिट का जो वार्निंग है उसको हिट करें उसके बाद यूज़ करना। और चले मान लीजिए कि हमें और 2 मिनट का 45 मिनट्स प्लस 2-3 मिनट का और वीडियो देखना है, तो कब तक चलता है ये? एक बार देखते, थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्या ये टर्न ऑफ हो जाएगा। थोड़ी देर और चलने देते गाइस फूजी फिल्म X20 को और देखते क्या होता है। अराउंड 45 मिनट्स के आसपास में है चला चुके फूजी फिल्म X20 को, और 2-3 मिनट्स ज़्यादा ही हुआ। करने की इच्छा नहीं लग रही है गाइस उससे ज़्यादा, क्योंकि रेड मार्किंग जो हमको था वो दिख गया है। और फूजी फिल्म X10 में है अभी तक वो जो येलो का इनिशियल टेम्परेचर का वार्निंग है वही आया है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ गाइस कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ है हमारा फूजी फिल्म X-T100, और ये ऑलमोस्ट 24 मिनट्स के अराउंड इसका वर्किंग हो चुका है कंटिन्यूसली। उसके पहले भी 7 मिनट्स इसने रिकॉर्ड किया था, फिर थोड़ा सा गैप कर दिया था मैंने। तो अराउंड ये कितना लंबा चल चुका है, और इसमें इनिशियल वार्निंग भी आया नहीं अभी तक। जो फूजी फिल्म X20 था गाइस उसमें अराउंड 33 मिनट्स के आसपास में इनिशियल वार्निंग आया था, और इसका अभी रिकॉर्डिंग खत्म होने वाला 5 मिनट्स के आसपास में। पर चलिए अब इस जो फुल HD का 60 फ्रेम्स का जो रिकॉर्डिंग का हमने उसमें कर रहे थे टेस्ट, इसको क्लोज कर देते। हमें नतीजा तो देखने को मिल ही गया कि फूजी फिल्म X20 जो हायर लिमिट वार्निंग है वो जल्दी दे देता है, अराउंड 43 मिनट्स के आसपास में दे रहा था। आपको जो स्क्रीन ग्रैब है उसमें एग्जैक्ट टाइम दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, अभी एडिट भी नहीं किया तो याद नहीं रहता है। पर आपको जो एग्जैक्ट स्क्रीन ग्रैब है वो तो देखने को मिल रहा है। अब हम करते हैं कि 6.2K का 24 फ्रेम्स में कि 30 फ्रेम्स में करेगा, इस कंफ्यूज हूँ मैं। 24 फ्रेम्स में करते हैं गाइस। तो 24 फ्रेम्स में कैसा परफॉर्मेंस देता है फूजी फिल्म X20, और उसके लिए हमें उसे देना पड़ेगा रेस्ट, अराउंड हाफ एन आवर का तो रेस्ट देना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, पर चले हाफ एन आवर के बाद क्या होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ समय बीत चुका है और फूजी फिल्म X20 अब कम्प्लीटली कूल डाउन हो चुका है। तो करते हैं एक 6.2K का 24 फ्रेम्स 48 का शटर स्पीड रखते हैं और देखते हैं इसका हीट टेस्ट में क्या नतीजा आता है।
तो यहाँ पे रेडी करके रख दिया था गाइस मैंने। तो अभी से चले ऑन कर देते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया, और अब हम कंटिन्यूसली यहाँ पे जो मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ उसको ऑन नहीं रखते हैं, देखते हैं। और हम 40 मिनट्स के आसपास इसका रिकॉर्डिंग होने के बाद मैं देखते हैं कि इसमें कोई टेम्परेचर का वार्निंग आता है कि नहीं। अगर पहले आ जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइम के आसपास में आता है। कोशिश करूंगा कि उस मोमेंट को कैप्चर करूं, पर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है टाइम, तो आप लोगों को देखने को तो मिल ही जाएगा। तो चलिए क्या होता है देखते हैं ऐसे। और ऑन 40 मिनट्स के आसपास में इसने शूट किया 6.2K में, और उसके बाद अचानक से ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी शट डाउन हो रखा है। आप देख सकते हैं शट डाउन तो नहीं हो रहा, स्टोरिंग करके दिख रहा है। पर इसमें जो इंटरनल मेमोरी, ये जो मेमोरी कार्ड यूज़ किया है वो भी बहुत ही हाई अमाउंट का है, पर क्यों इस तरीके से ऑफ हो गया मुझे पता नहीं चला। पर इसमें अगर हम फील करेंगे तो ऐसे बॉडी में टेम्परेचर का कोई वार्निंग नहीं आया था, इनिशियल वार्निंग भी नहीं, और उतना खास कोई हीट नहीं है। जो उस टाइम में हीट हो गया था उस तरीके का हीट तो नहीं है, पर नीचे में थोड़ा सा बेस में हीट है गाइस 6.2K में। मैं देख रहा था अराउंड 40 मिनट्स प्लस हो गया था, 2-3 मिनट चला गया था, पर अचानक से ये ऑफ हो गया और रिकॉर्ड नहीं कर पाया कितना टाइम तक हो गया था। मैं दिखाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। पर कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे ऑफ नहीं हो रहा है। तो चले अब इसको शायद इसका बैटरी ही निकालना पड़ेगा, या डाटा बहुत ही ज़्यादा हो गया था इसके वजह से कुछ इस तरीके से ये कर रहा है, पता नहीं। पर इसके बाद अगर इसको मैं फिर से करूँगा तो ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। उस समय भी एक बार हुआ था इस तरीके से, स्टोरिंग करके उसी में स्टक डाउन हो गया था। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई हीट का वार्निंग ही नहीं है यहाँ पे। और अभी फिर से रिकॉर्ड स्टार्ट करे तो रिकॉर्ड भी होता है। स्टोरेज स्पेस ख़त्म नहीं हुआ था, पर क्यों ये टर्न ऑफ हो गया उस तरीके से ये ख़त्म हो जाता है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब इसमें भी कोई वो प्रॉब्लम तो हो ही सकता होगा फूजी फिल्म का, इसलिए इसके वजह से ये सब दिखा रहा है। तो चले अब इस वीडियो को भी एंड कर देते गाइस। तो कुछ इस तरीके से था इसका। मैंने जब आपको देख ही लिए होंगे कि जब फुल HD का जो रिकॉर्डिंग हुआ था उस टाइम इसमें हमने इसको फिर से अभी स्टोर किया तो अभी काम किया। तो मैंने बॉडी में टेम्परेचर का टेस्ट करने की ट्राई किया था टच करते हुए कि वो कितना वार्म फील कर रहा है, पर उतना कोई ज़्यादा खास वार्म का फीलिंग नहीं आ रहा था गाइस। ऐसे Fujifilm X-20 में रेड लाइन का जो अपर लिमिट ऑफ द टेम्परेचर वो दिखा रहे थे, और Fujifilm X-10 में अभी भी येलो दिखा रहा था, पर पकड़ने में इट वॉज बिट वार्म, बट वो हॉट नहीं कह सकते कि इतना पकड़ भी ना सकते। तो इसमें बहुत चीज़ याद करने का है कि आपका जो एम्बियंस का टेम्परेचर है वो किस तरीके से है, आप धूप में वॉक कर रहे कि नहीं, और ऊपर से साथ में क्यों कौन सा किस्म का लेंस है वो भी बहुत फैक्टर करता है। साथ ही साथ आप कितना मेगाबिट्स पर सेकेंड्स में आप कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है आपका हीटिंग के ऊपर में। सो बहुत कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका हीट कितना रहता है, कितने टाइम तक ये वॉक करेगा, उसके ऊपर में डिपेंडेंसी रहता है गाइज। तो आप लोग ने एक आइडिया देख ही चुके हैं किस तरीके से Fujifilm X-20 परफॉर्म करता है अगेंस्ट Fujifilm X-10, और सेम रेजोल्यूशन में 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड्स के आसपास में, और 60 का शटर स्पीड भी रखा था मैंने। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, आप लोग बताइएगा। आप लोग का कमेंट्स करिए कैसा है ये कैमरा, आप लोग क्या इस कैमरे को लेने को प्रीफर करेंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये जो टेस्ट करने का मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है, और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे फैमिली मेम्बर की जो और मुझे मिलता रहे और भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार।